जय हिंद मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आप लोग साइंस में 25 में से 25 नंबर जो है वो कैसे लाएं, यानी आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे सही हों। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कितने आते हैं, बायो से कितने आते हैं। यानी पहले पूरे रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे पिछले वर्षों में, उनकी अगर एनालिसिस करें तो इन अलग अलग सब्जेक्टों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक, और उसमें 32,000 प्लस पोस्ट हैं आप लोगों की, और उम्मीद है कि आगे जो पोस्ट हैं वो और बढ़ सकती हैं। तो कंपटीशन अच्छा है क्योंकि पोस्ट जो है इन्होंने कम निकाली हैं। ऊपर से 10th भी जो है वो लागू कर दिया है कि 10th पास भी इसमें क्या डाल सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई, बात करते हैं यहाँ पर कि आपको 90 मिनट मिलेंगे जिसमें आप लोगों को साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रुप डी का सिलेबस है पूरा आपका। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के आने वाले हैं। यानी इस प्रकार से आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में हम लोग 25 में से 25 कैसे लाएं, यानी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से ऑब्जेक्ट लगाएं जिससे हमारे 25 में से 25 आप लोगों के आ जाएं। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि पिछले सालों में जैसे ग्रुप डी के जब पेपर हुए थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दे रहा हूँ और आगे मेरे भाई इसमें ये डिस्कस करेंगे, मैंने बोला है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो अगर अपन लोग बात करें इसमें फिजिक्स में, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे थे, तो इसमें ज़्यादा ना कह करके ये कह सकते हैं कि फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो बायो से भी 8 से जो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यानी फिजिक्स और बायो का जो वेटेज था वो कैसा था, बराबर था। फिजिक्स का और बायो का जो वेटेज था वो लगभग बराबर था, किसी से एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा था। यानी फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप लोगों के पिछली बार ग्रुप डी के पेपर हुए थे, 8 से 10 बायो के और 6 से 7 आप लोगों के केमिस्ट्री के। और वहीं पर एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों का एनवायरनमेंट से भी पूछा जा रहा था। किससे? पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से पूछा जा रहा था। अच्छा सर, पढ़ें कहाँ से? तो देखो मेरे भाई, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पढ़ें कहाँ से। पिछला अगर आप लोग देखोगे ग्रुप डी का एग्जाम या किसी का सिलेक्शन जिसका भी हुआ होगा, आप उससे भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ेगी। ये एनसीईआरटी की 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की एनसीईआरटी की इन बुकों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे कि सर हमने तो किसी की क्लास ले रखी है, हम तो यहाँ से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आपने जिसकी भी क्लास ले रखी है, ठीक, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इनको पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर आप लोगों के साथ समस्या हो जाएगी, जैसा कि पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में सबके साथ हुई थी। क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन बने थे जो इन बुकों से डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठाए गए थे। ठीक, तो पूरे टाइम रेलवे ग्रुप डी में जितने पेपर हुए थे उसमें एनसीईआरटी की इन बुकों से जो इनके एग्जाम्पलर हैं वो वैसे के वैसे उठा लिए थे। इनकी जो लाइनें लिखी हुई हैं उन लाइनों में से क्वेश्चन को वैसा का वैसा उठा लिया था। तो आप लोगों को अगर सारे नंबर लाने हैं, मतलब 25 में से 25 लाने हैं, तो 8th क्लास की ये साइंस की बुक है, 8वीं क्लास की, ठीक, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, एनसीईआरटी की बुक है। ये 9th क्लास की बुक है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, और ये 10th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग फिर बार बार कहेंगे कि हमने क्लास ले रखी, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक, पिछली बार बड़ी दिक्कत का सामना लोगों ने करा था। जिन लोगों ने एनसीईआरटी की बुकें पढ़कर गए थे उनसे ही क्वेश्चन बन पा रहे थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन लोगों से नहीं बन पा रहे थे। तो आप लोग, अच्छी बात है, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, लेकिन थोड़ी मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ सिलेक्शन के लिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों का यही है कि आप लोग इन किताबों को खुद से पढ़ो और इनको अंडरलाइन करो, मतलब ठीक, कलरफुल करो। जब रिवीजन करो तो आपको पता हो कि ये चीज़ हम लोगों को दोबारा से पढ़ना है। तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी 8वीं, 9वीं, 10वीं की एनसीईआरटी, अगर ग्रुप डी में आपको साइंस में सारे नंबर लाने हैं। अगली चीज़ आप लोगों को और क्या करना है, तो मेरे भाई आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों के पास अगर कोई पहले से बुक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस बुक को खरीदें ना। मेरे भाई इस बुक से मेरा कोई नाता है, मतलब नाते का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी वगैरह मुझको कोई पैसा दे रही हो इसके लिए मैं ये बुक बता रहा हूँ। देखो ये बुक मैंने बताई है, ये दोनों, ये सारी की सारी सरकारी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। हाँ, बस मैं इस बुक के बारे में बता दे रहा हूँ। बाकी कई लोग कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट किसी और बुक से लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पास जो है उससे लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, और यूथ पब्लिकेशन की बुक ये सामान्य विज्ञान की है, जिसमें सारे PYQ दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं। आप लोगों को ये पता है कि कई क्वेश्चन PYQ ऐसे के ऐसे रिपीट होते हैं, वैसे के वैसे रिपीट होते हैं।
कहने का मतलब अगर आप लोगों ने इन तीनों बुकों को पढ़ लिया और ऊपर से साइंस की ये बुक, ये ऑब्जेक्ट की बुक लगा ली अगर आप लोगों ने, तो मेरे भाई आपके पूरे में से मतलब सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनने हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रहेगा। देखो पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के साथ ऑब्जेक्ट लगाना भी जरूरी है, तभी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक तो वो बुकों को पढ़ना है, दूसरा मेरे भाई यहाँ से PYQ लगा लेना है। ठीक, यूथ पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान की ये बुक आप लोगों की आती है, तो इसको लेकर के एक बार 2 बार जितनी बार भी आप लोगों से लग जाए तो आप इसको कर लेना। ठीक, फिर आप लोग देखना आप कहीं के टेस्ट दोगे तो 25 में से या तो आप लोगों से 24 बन रहे होंगे या 25, 24, 25, यानी 23, 24, 25 से नीचे आप लोगों के क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को करा होगा तो। ठीक, और मेरे भाई कई बार आप लोगों से देखना कई लोगों के 25 में से 25 ही बनेंगे या 24, इससे कम नहीं बनेंगे अगर इतनी चीज़ें आप लोग कर लेते हो तो ये आप लोगों को जरूर करना है, बार बार इनको रिवाइज करना है, फिर आप लोग देखना रिजल्ट आप लोगों का 100% होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे भाई कमेंट करके ये जरूर जाना कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ये बुकों की या फिर सिलेबस की, इनमें से किसकी लाई जाए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, किसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लाई जाए, तो ये जरूर आप लोग कमेंट करके जाना। ठीक, तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जाना।